14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मंडला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर्स ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी से राब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें सबसे ज्यादा खौफ खाने वाली बात यह थी कि पिछले 2 घंटों से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। एथेंस की आबोहवा में खौफ फैल चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई दहशतनाक हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए ताकि सच का पता लगाया जा सके। मगर जब फाइटर जेट्स प्लेन के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वहां का मंजर होश उड़ा देने वाला था। पायलट्स ने देखा कि प्लेन के अंदर एक अजीब और कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बिल्कुल बेजान बैठे थे, ना कोई हरकत, ना कोई हलचल। और सबसे अजीब बात यह थी कि कॉकपिट में कोई पायलट मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक F-16 के पायलट्स को कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बज़ाहिर पायलट नहीं लगता था। वो इधर उधर घूम रहा था जैसे मौत के इस खेल में कुछ ढूंढ रहा हो या जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और किसी पत्थर की तरह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया और एक दहशतनाक धमाके के साथ 121 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। पर आखिर ये सारा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर वो मौत जैसी खामोशी क्यों थी? पायलट्स और क्रू मेंबर्स किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ के बाद उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसने इस फ्लाइट को एक गोस्ट प्लेन बना दिया? ये दर्दनाक कहानी है हीलियोस फ्लाइट 52 की। दी अनसुनी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस मनहूस दिन की सुबह साइप्रस के लार्निका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स बड़े अरमानों से हीलियोस फ्लाइट 52 में सवार हुए थे। उनकी मंजिल प्राग थी, मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। इस फ्लाइट के कैप्टन निहायत एक्सपीरियंस थे, जिनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे। लेकिन इस केस में एक्सपर्टीज काम ना आ सकी। फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स पहले ही उनकी कमजोरियों की गवाही दे रहे थे, जो बाद में इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। जहाज एक बोइंग 737 था जिसने बिना किसी मसले के टेक ऑफ किया, मगर जैसे ही प्लेन 12,000 फीट पर पहुंचा, कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का था, जो हवा में बजना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन ने ऑपरेशन सेंटर से राब्ता किया और उलझे हुए सवालात करने लगा। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने पूछा कि क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल, लेकिन कैप्टन ने इस अहम सवाल का जवाब देने के बजाय वही पुरानी बातें दोहराना शुरू कर दी। इसी गुफ्तगू के दौरान कैबिन में एक खामोश कातिल दाखिल हो चुका था। पैसेंजर्स की ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे और थोड़ी ही देर में प्लेन से हर तरह का राब्ता टूट गया। जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर एक रूहानी साए की तरह उड़ रहा था। निकोसिया और एथेंस ATC ने हर तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। क्या पायलट्स को हॉस्टेज बना लिया गया था या वो हमेशा की नींद सो चुके थे? मजबूरन ग्रीक एयरफोर्स ने जेट्स भेजे। F-16 पायलट्स ने जब खिड़कियों से अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़े थे। फिर उन्होंने कॉकपिट में उस शख्स को देखा, एंड्रियास प्रोड्रोमो, एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस तो था, मगर वो इस बड़े जहाज को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। उसने मेडे कॉल्स करने की कोशिश की, मगर मौत के खौफ में वो ट्रांसमिट बटन दबाना ही भूल गया। फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन्स बंद हो गए और जहाज एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। बाद में पता चला कि असली कसूरवार वो एक छोटा सा स्विच था जो इंजीनियर गलती से मैनुअल पर छोड़ गया था। ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया ने सबको बेहोश कर दिया था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और एक हंसी खुशी भरी फ्लाइट कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। हीलियोस फ्लाइट 52 के इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, मगर याद रखिए, कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ अनसुनी रह जाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए राज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।